कि किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को जानना है तो उसमें पहले निक्षेप करते हैं। ये निक्षेप क्या है देखेंगे हम, और फिर उसको प्रमाण से और नए से जानते हैं। पदार्थों का सही जानना है तो नए और निक्षेपों के द्वारा प्रमाण से वस्तु को जानना चाहिए। यही जानने का उपाय है और यही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का भी उपाय है। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ तो ये कर्मकांड के आधार से हम इसकी बात देखते हैं। यहाँ बताते हैं, ये निक्षेप बताने के लिए उन्होंने पहले श्रोता बताए 3 प्रकार के। यहाँ जो बताते हैं टीका में ही, मूल टीका में लिखा है 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक का नाम है अव्युत्पन्न, उसका अर्थ देखेंगे, बड़े नाम से घबराने की कोई बात नहीं है। एक है अव्युत्पन्न, दूसरे का नाम है अवगता शेष विवक्षित पदार्थ, और तीसरे का नाम है एक देशतः अवगत विवक्षित पदार्थ। हम अपनी भाषा में देखेंगे। अव्युत्पन्न का अर्थ क्या है? कोई जो श्रोता है तो अपने मूर्खता से, यहाँ लिखा है मूर्खपने तई, यानी अपनी ही मूर्खता से जो विवक्षित पदार्थ है, यानी जो कुछ व्याख्यान चल रहा होगा, कुछ विषय हम समझ रहे या कोई सुना रहा होगा, तो उस पर विचार नहीं करता है कि यह ऐसा है। सुन तो लेता है, क्या करे, अभी सुनना पड़े ना, कभी कभी दूसरों को दिखाने के लिए, या कोई हमारे शहर में कोई प्रवचनकार आते हैं तो अपने जाना चाहिए, नहीं तो समाज क्या कहेगी। तो कहते हैं कि ये बात ऐसी ही है, ऐसी उसको कोई प्रतीति नहीं है, बस सुन लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, हमारी भाषा में अनध्यवसाय। हाँ, मिथ्या ज्ञान के 3 प्रकार कौन से हैं? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, है ना। तो ये अनध्यवसाय वाला जो श्रोता है, जैसे चल रहा था, पैर में नीचे से वो घास तृण लगे, परंतु कुछ तो लगा, परंतु क्या लगा वो उसका ख्याल नहीं आया, उसका विचार नहीं आया, उस पर कुछ गौर नहीं किया उसने, जाना नहीं, ये बात नहीं है, जाना परंतु वो निर्णय सहित नहीं जाना है, उसको कहेंगे वो अनध्यवसाय वाला। निर्णय बिना का ज्ञान अपनी भाषा में। दूसरा जो है कि उसने जाना तो सही, परंतु उसमें अभी डामाडोल है, संशय है, ये ऐसा ही है, ऐसे वो निश्चित रूप से नहीं जान रहा। और तीसरा कैसा है? अपनी कल्पना से अन्यथा अर्थ लगता, अन्य अर्थ लगाता है, यानी वो निश्चित रूप से जान रहा है। कैसा निश्चित? उल्टे रूप से निश्चित। जैसे जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है, दोनों पृथक है, परंतु वो क्या ग्रहण कर रहा है? शरीर ही जीव है, या शरीर के बिना कैसे रह सकता है जीव? यानी अपनी सोच से, अपनी कल्पना से शास्त्रों का अर्थ लगाता है, ये तीसरा वाला, और वो अर्थ विपरीत करता है। कोई ऐसे भी बुद्धिमान होंगे कि उनके कोई सामने कोई पढ़ाने वाले नहीं है, और जैसे गुरुदेव थे कि समय सार पढ़कर उन्होंने अपने स्वयं की बुद्धि से सही अर्थ लगाया, परंतु ऐसे भी होते हैं, कैसे? पढ़ते तो है और अपनी कल्पना से उसका अर्थ लगाते हैं, गलत अर्थ, उल्टा अर्थ। देखो, शास्त्र स्वाध्याय करने की पद्धति क्या है? हम तो आगम पढ़ते हैं, अपने को पता नहीं है, फिर भी पढ़कर उसका विपरीत अर्थ भी लगा सकते हैं, लगा सकने की बात है। तो सही क्या है? और उसका जो विपरीत अर्थ लगाते हैं और वैसा ही मानते भी हैं। स्कूल में हम गणित सॉल्व करते थे, तो गृहपाठ दिया जाता था ना स्कूल में, तो क्या करते थे? गणित बराबर आया कि नहीं पीछे देखते थे, अपना सही है कि नहीं उत्तर। नीलेश भाई, आपका उत्तर सही नहीं आता था तो क्या करते थे आप? दोबारा करते थे, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी नहीं आया तो क्या करते थे? 2-3 बार ट्राई करते थे, फिर अपने ही वर्ग कोई अन्य जो सहाध्यायी है उनको पूछते थे, मेरा तो उत्तर नहीं बराबर आया, तेरा कैसा है? अगर वहाँ भी कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिले तो क्या करते थे? टीचर को पूछते थे। कब तक ये करते थे? जब तक अपना उत्तर उससे नहीं मिलता तब तक। हम कहते इतनी क्या करने की कोशिश जरूरी है, जैसा हमारा उत्तर आया ना वहाँ फेरफार कर दो ना। मूल शास्त्र में जो यहाँ तो लौकिक गणित की बात छोड़ दो, मूल शास्त्रों में जिसने अपने बुद्धि से, अपने राग के कारण फेरफार किया है, वो तो अनंत संसार का कारण है।
निगोद का कारण। तो हमें अपनी बुद्धि से नहीं सोचना है, तर्क जो लगाते हैं वो सही होने चाहिए, जैसे आगम में कहा है और जैसे ज्ञानियों ने उसका स्पष्टीकरण करके बताया है उस अनुसार हमें विचार करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपना जो अनादि से जैसे विचार या अभी इस जन्म से जैसे विचार चल रहे हैं, जैसी हमारी कल्पना थी, उस कल्पना के मुजब इसका अर्थ लगाना चाहते हैं। पहली बार हम अमेरिका में गए तो वहाँ तो स्वाध्याय करके मिले, तो वहाँ का स्वाध्याय कैसा होता था, किसी गांव की बात है, सब जगह नहीं चलता है रजनी भाई। तो कैसा चलता था वहाँ स्वाध्याय, ऐसे इकट्ठे होते थे हफ्ते में एक बार, और फिर कुछ इतना वाक्य 2-4 वाक्य पढ़ते थे, फिर एक एक जन कहेंगे मेरी कल्पना के अनुसार ये होना चाहिए अर्थ, दूसरा कहे नहीं 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 ऐसे होना चाहिए, तीसरा कहे ऐसे, हो गया उनका स्वाध्याय। हमने बोला अपने विचार से नहीं करना है, वो भगवान ने किस अपेक्षा से कैसी बात कही है उसकी अपेक्षा हमें जानना है। चाहे जैसे तर्क को तर्क नहीं कहते, वो भी सच्चा होना चाहिए, कुतर्क नहीं चलेगा यहाँ। तर्क को भी वो ज्ञान में लिया है ना, प्रमाण ज्ञान में लिया है, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान सारे विषय, परंतु ये तर्क कैसा चाहिए, सही तर्क चाहिए, कुतर्क से नहीं चलेगा। कैसा होता है कुतर्क, गधे को 4 पैर है और आदमी को 2 पैर, तो आदमी आधा गधा है। ये ऐसा लॉजिक, ऐसा माल लॉजिक नहीं चलेगा, कुतर्क नहीं चलेगा। तो हमें ऐसी ही आदत डालनी चाहिए। इसीलिए पहले सुनने की बात जो मुख्यता से है, सुनो पहले, क्योंकि जिसका कुछ अभ्यास नहीं है उसको कहते हैं सत्संगम समागम से, ज्ञानियों से बात सुन लो और फिर उस पर विचार करो, क्योंकि अक्षर तो वही होते हैं और उसका गलत अर्थ लगा दिया जाता है। जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो कॉलेज गोइंग कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, तो मुझे पूछा उन्होंने, आप हेयर स्पेशलिस्ट है ना, हमें ट्रीटमेंट चाहिए। मैंने किसने बताया, आपने बाहर लिखा है बोर्ड। अच्छा चलो दिखाओ मुझे क्या लिखा है, तो वहाँ लिखा था बाल रोग तज्ञ। यानी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। तो बाल के 2 अर्थ तक। तो ऐसे ही एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और शास्त्र पढ़ने में तो हम बहुत से होशियार है। लौकिक में उसी शब्द का कुछ अन्य अर्थ होता है और यहाँ हम वही अर्थ लगाते हैं। इसीलिए ये जो कुछ निश्चय व्यवहार के बारे में जो कुछ अन्य जितने जो चल रहे विवाद, इसी कारण है कि लौकिक उस शब्द का जो लौकिक अर्थ हम हमारी जो दैनिक जो लौकिक में मान्यताएं है या हम बोली भाषा में जो आते हैं, वही अर्थ हम यहाँ शास्त्र में लगाते हैं, और फिर वो तो बैठता नहीं है, फिर उसमें अपनी कल्पना से कुछ गलत अर्थ चलता। इसलिए जो हम विषय अभ्यास करेंगे उस पर निक्षेप, नए प्रमाण सबसे बराबर यथार्थ जानना चाहिए। तत्वार सूत्र में भी ये बात बताई है। देखो ये वक्ता का तीसरा भी यहाँ प्रकार बताया है ना, कि जो विपरीत अर्थ ग्रहण करे।